सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना, रो डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, या फिर सिग्मा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट रो डब्ल्यू। मतलब ये तो टर्म्स हैं, सिर्फ मेन बात वही है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर रो ऑफ वाटर करना हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। निकालना होगा तो निकाल लियो, वैसे यही होता है। ऑयल का याद रखना है 0.8, मिल्क का याद रखना है 1.03, बाकी वाटर इनटू में मतलब 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑयल का भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 0.8 है, और मरकरी का भी याद रखना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब करेंगे तो 10⁻3, तो यूनिट का सबसे पहले ध्यान रखना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी का करेंगे तो 13.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ आएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ही आएगी। क्योंकि अगर तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखता तो नीचे 1 नहीं होता ऑब्वियसली, तो 13.6 से आंसर आता। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1, क्योंकि 1 के बाद नीचे वाटर ही, मतलब मीडियम भी देखना होता है। चलो थोड़ी देर बाद में करते हैं बात। लीटर का मतलब है वॉल्यूम की यूनिट है कि कितना स्पेस है उसमें, और केजी और यूनिट ऑफ मास है, तो ये हम कभी भी इक्वल नहीं कर सकते। और ये गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि 1 मास मतलब 1.032 kg होता है 1 लीटर में। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप ख़रीदारी और बिकारी करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लॉस होगा रामलाल को यहाँ पे। और ये रो इक्वल टू m/v से, मतलब ये इससे याद रखना u इक्वल टू s/t। अगर s सेम है तो क्या होता था 2v1 v1 v2 डिवाइडेड v1 प्लस वैसे यहाँ पे 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। अभी रो ही है ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रो है तो हम यहाँ पहले यू के लिए करते थे, यहाँ पे रो के लिए करना है। अगर एम सेम है तो ये फॉर्मूला, अगर टी सेम है तो हम v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 करते थे। यहाँ पे करना है हमें v1 रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में रो है ना। वहाँ पे यू करते थे u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2, और बाकी मतलब वैसे उसी तरह के 3 होगा तो क्या करेंगे, 4 होगा तो क्या करेंगे। तो ये है चीज़। और प्रेशर और एरिया हमेशा मतलब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, पेन का इन्होंने फिर से एग्जांपल दिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम फोर्स वहाँ पे लगेगा, कम प्रेशर होगा। लेकिन एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जब हम पेन में लगाते हैं तो एक तरफ से ज़्यादा दर्द होती है, तो इसीलिए था। और जब हम मान लो एक दो कितना इंटरेस्टिंग से है कि अगर हम गिलास को पानी में डुबोते हैं तो ऊपर वाला गिलास के ऊपर तो n लग रहा है और नीचे mg। मान लो मैं इसको हटा दूँ, नहीं मतलब mg है नीचे है, उसको मैं ऊपर वाला हिस्सा देखूँ तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि नीचे से n लग रहा है। मतलब पहले ये तो mg, इसको ऐसे किया था सबने कि यहाँ पे mg लग रहा है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे से भी उसका जो पार्ट है नीचे वाला वो n ऊपर लगा रहा है। 1 एटॉमिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ये भी याद रखना। फोर्स प्रेशर इंटू एरिया है, क्वेश्चन में कई बार फोर्स निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए इसको याद रखना। और यहाँ पे पहले डी जी स्टार का जन्म हुआ है, तो अच्छी बात है, काफ़ी करने तो लगा है तो कुछ। अब डेप्थ के साथ हमें वेरिएशन देखनी है। अब P2 में रो जी एच ज़्यादा प्रेशर है P1 से, तो हम P2 मतलब प्रेशर डिफरेंस ही होता है ये, तो रो जी एच हम निकाल रहे होते हैं ना, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि P2 पे कितना प्रेशर है P1 से रो जी एच ज़्यादा है, P2 इक्वल टू रो जी एच प्लस P1। जैसे यहाँ पे जैसे PB पे करें तो अगर क्लोज कंटेनर है, ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो रो जी एच आएगा, लेकिन अगर मान लो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया तो P रो जी एच प्लस P है। इसी को जो PB आएगा ना, इसको हम गॉज प्रेशर करेंगे, या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, PB गॉज प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ गॉज प्रेशर निकाला है शायद। अब अगला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर D पे है, B और C पे सेम है, और A में सबसे कम है, तो ऐसा बना दिया इन्होंने। अगर इसमें लॉजिक तुम्हें ढूंढना है एज अ फिजिक्स तो वो याद रखना कि नीचे से ज़्यादा फोर्स लग रही है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा मास है तो नीचे से भी ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो बेचारा बीच वाला तो दब रहा है, तो सबसे ज़्यादा नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर इसीलिए आता है। स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड की हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है। यहाँ पे P1 P2 और P3 सब तीनों में सेम है, और P क्या है रो जी एच। डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज़ कोई भी हो, यदि साइज़ अलग अलग है ना, शेप भी कोई भी हो तब भी उस पर डिपेंड हो। हॉरिजॉन्टल है, स्टैटिक है, और अमाउंट ऑफ लिक्विड से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्लोज कंटेनर लिए दोनों हमने, तो यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, तो ये इस पर क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कितना मर्जी ऊपर है, क्या साइज़ है, क्या शेप है, अमाउंट ऑफ लिक्विड भी कितना ज़्यादा है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड ही तो हुआ, क्योंकि मोल पे तो डिपेंड कर नहीं रहा एक तरह से, वो समझ लो। तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू रो जी एच, दोनों में रो जी एच आएगा, ये मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा।
और यहाँ पे मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा था कि अगर यहाँ पे एयर होती तो बस रो जी एच प्लस पी ए हो जाता मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे तो क्लोज है ना, तो पी इक्वल टू 0 है सबसे ऊपर, तो नीचे भी रो जी एच ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एयर होती तो पी ए तो होता ही है 1.01 × 10⁵ पास्कल में, और उसके अलावा रो जी एच लगा होता। अब आया पास्कल लॉ कि हॉरिजॉन्टल स्टैटिक फ्लूइड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। और जब एनक्लोज्ड फ्लूइड है, अगर हमने उस पर थोड़ी सी जगह पे भी प्रेशर लगाया तो वो सब में बराबर बट जाएगा। यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई। नहीं, यहाँ पे भी ओपन किया हमने थोड़ा सा, तो ये हर जगह प्रेशर लगेगा। कि मान लो अगर तू सोच रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कैसे लग गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी बाई वॉल्यूम, तो तब भी प्रेशर सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पी एक्स इक्वल टू पी वाई रो जी एच ही होगा। थोड़ा सा भी ओपन कर दो तो याद रखना कि प्रेशर सब में जा रहा है। अब हमें क्वेश्चन दिया है नॉर्मल सा कि प्रेशर फाइंड करना है जब पानी 5 मीटर जा रहा है और 20 मीटर जाता है। तो रो जी तो आपको पता है क्या है, रो है 10⁻³ अगर मीटर क्यूब में निकालना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10⁻³ होगा। और एक में 10 है, जी तो 10 ही है हर जगह, और इंटू 5। पहले तो ये है रो जी एच प्लस पी ए, मतलब इतने से निकाला तो रो जी एच प्लस पी ए में पी ए करना भूल गया था, तो 1.01 × 10⁵ भी करना है पास्कल में। जब आप ये कर रहे हो तो इसको आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही लेना पड़ेगा। और पी बी में रो जी एस प्लस ऊपर का जितना भी उसका वो है रो जी एच प्लस पी ए, हाँ मतलब वही है 10⁻³ × 10 × 20 प्लस 1.01 × 10⁵ पास्कल में। वो क्लोज जब कंटेनर होगा, और मान लो और तो हमने रेस्ट में कर लिया उसको, लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो जी में जी प्लस ए कर लेना है बस, क्योंकि उससे भी थोड़ा प्रेशर बनता है। अगर नीचे को एक्सेलरेटेड है, डाउनवर्ड है, तो रो जी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर और एच, क्योंकि एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन हटाओगे ना तो जी माइनस ए जी प्लस ए वैसे याद रखना। और फ्री फॉल होगा जब, तो यहाँ पे क्या ही प्रेशर होगा भाई, नॉर्मली हट जाएगा एक तरह से। तो क्या प्रेशर एन क्या देगा, ठीक है। तो मतलब अगर लॉजिक से देखना है तो एन ही नहीं है भाई। और अगर मान लो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो पी सी और पी ए में तो रो जी एच है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, ऊपर कोई पी ए नहीं लगाया शायद इन्होंने, क्लोज कंटेनर ही है। और जो पी बी माइनस पी सी है, यहाँ पे इधर तो कोई प्रेशर ही नहीं है पी बी पे, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन पी बी माइनस पी सी, लेकिन एल लेंथ पे है, तो रो जी और एल करेंगे। तो हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है एच बाई एल इक्वल टू ए बाई जी। ऐसे केस में होता है, इसमें टेंजेंट थीटा होता है ए बाई जी, क्योंकि ए उस तरफ जी इस तरफ। यहाँ पे सर ने सूडो फोर्स के हिसाब से किया कि जो थीटा निकला ना कि उधर को एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वैसा ए बाई जी किया इन्होंने। अगर इसको चेक करना है, मान लो ए 0 हो गया तो थीटा 0 हो गया, यानी कि वो रेस्ट पे आ गया बिल्कुल। तो ऐसे मैंने चेक किया, और डायमेंशन लेस है ए बाई जी, तो वैसे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। टेंजेंट 90 डिग्री कर दें तो कतई इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट पे हो जाएगी नहीं, तो बाई जी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है एक तरह से उस पर, इतना ज़्यादा हमने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया है, तब तो भाई एकदम सट जाएगा पूरा, उस तरफ को सॉलिड बन जाएगा पता। और जो हमने उस चीज़ में जब एक्सेलरेटेड था तो हमें टेंजेंट थीटा निकाला था, लेकिन हमें कई बार साइन थीटा निकालना पड़ता है। तो पी बाई एच इक्वल टू जो पी हमने निकाला है, जो कि हमारा ए ही है शायद, तो नहीं ए नहीं है वो हमारा, हाँ वो पी है। जो हमने टेन थीटा निकाला ना उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना परपेंडिकुलर वाली, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 2/1 बनाया था, तो यहाँ पे 2 हमने रख दिया, और √5 लिखा है हमने, पता नहीं क्यों, sin -1 मैं कोचिंग वाले सर से पूछूंगा। Prove that the average pressure of liquid density rho on the walls of the container filled up to height h with the liquid is half h rho by g। एवरेज प्रेशर लिक्विड का वॉल के ऊपर जब उस पर h हाइट पे लिक्विड फिल्ड है तो हाफ रो जी एच होता है। वो हमें याद रख लिया था इसको, तो हमने तो सर ने टाइम स्टार लगाया था कि अगर रिवेलेबल है तो एवरेज हमेशा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 होती है। जो मेन बात है अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सॉलिड में हम करते थे फोर्स बैलेंस, जो हमने सॉलिड चैप्टर पढ़ा, लेकिन लिक्विड में हम कर रहे हैं प्रेशर बैलेंस। तो बोर्ड्स तो है नहीं, नीट है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद रख ले, प्रूव दैट कि जो एवरेज प्रेशर होता है लिक्विड का डेंसिटी अगर रो है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर फिल्ड अप टू हाइट एच विद द लिक्विड इज हाफ रो जी एच एवरेज प्रेशर। तो पी इक्वल टू रो जी एक्स हो जाएगा। तो पी एवरेज क्या हुआ, पहले 0 प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमने ऐसे ही किया जैसे एम ए इस तरफ है और एम जी नीचे, तो रो इक्वल टू ए एल किया है, रो ए एल किया, और यहाँ पर नीचे कोई वजह से रो जी एच किया है, तो वही किया हमने पी सी माइनस पी इक्वल टू रो ए एल, और पी सी के बराबर तो पी सी है रो जी एच इक्वल टू, क्योंकि पी सी एक दूसरे के इक्वल है ना,
तो हमने बस रो जी एच इक्वल टू रो ए एल कर दिया, क्योंकि पी ए पी बी तो जीरो ही है, तो रो जी एच रो एल, तो वैसे उसको निकाला है हमने। सर ने वैसे ही किया था कि अगर ए इन्फिनिट हो गया तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है। यस, वही होता है। सर ने यहाँ पे शायद 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया था, वो √5 आया, या ऐसे कर लिया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ये क्लोज कंटेनर था तो ऊपर 0 किया इन्होंने, तो ऊपर 0 हो गया इनिशियल में, फाइनल में रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 हो गया, बस हमारा स्टार की तरह। हमें हर जगह इसमें P1 इक्वल टू P2 करना है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हमने किया है कि जो यहाँ पे प्रेशर होगा दबाएगा 12 न्यूटन, वही यहाँ पे प्रेशर दबाएगा, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया है होगा पाई आर स्क्वायर, एच होगा तो मतलब एच तो वैसे ही कट जाएगा यार, नहीं मतलब पाई आर स्क्वायर में सर्कल में कर रहे हैं हम, मतलब डी एक्स में कर रहे हैं एक तरह से, ऐसा मतलब, ठीक है मेरी मर्जी, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बस 300 आंसर आ जाएगा। P1 इक्वल टू P2 करना है हमें कैसे भी, और हमें वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर हमने फोर्स यहाँ पे लगाई है, जो कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे, तो फोर्स हर जगह लगेगी, तो मतलब वो प्रेशर हर जगह बन जाएगा उस तरह का, इसलिए हमने P1 इक्वल टू P2 कर पाया हूँ, और फोर्स अपॉन एरिया करके हमने दोनों का निकाल दिया, क्योंकि एरिया अलग अलग है दोनों का। तो फोर्स F2 पे जितनी लग रही है मान लो, फिर मतलब एक तरह से एरिया है कि अगर हमने ऊपर 12 न्यूटन की लगाई फोर्स, तो नीचे 300 न्यूटन बन रहा है वो, उस तरह से देखो उसको, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी बहुत है, कितनी जादू वाली चीज़ है भाई। यहाँ पे यूट्यूब थी, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में वाई था, मतलब एक्स था, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में वाई था, बाकी पानी था, तो हमें बस उसके जस्ट नीचे P1 इक्वल टू P2 कर देना है। और P1 क्या है, अगर यहाँ पे ओपन है तो P1 है PA प्लस रो जी एच, और P2 है PA प्लस रो जी एच, और यहाँ पे H में 2 है, ठीक है, तो हम 2 अलग अलग वैल्यूज टर्म्स लिखेंगे। P1 इक्वल टू P2 हॉरिजॉन्टल लाइन में बिल्कुल सेम होगा अगर स्टैटिक लिक्विड है, तो वही हमने फार्मूला लगा दिया है। बस जिस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे वो है कि 8 सेंटीमीटर तक है तो उसी का लिखना है, ये रो वाई है, और 2 सेंटीमीटर जब लिक्विड आ गया यहाँ पे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इधर लिया ना तो इधर भी 10 ही होगा, तो 2 सेंटीमीटर, तभी तो हॉरिजॉन्टल सेम होगा ना यार, तो 2 सेंटीमीटर रो जी वाई, बस उसको बस पुट करना है आपको और आंसर आ जाएगा। कि हमें क्योंकि डेंसिटी दे दी है 3.36, और वाटर की हमें पता है, और पीए से तो हमेशा पीए तो कट ही जाएगा हमेशा, जब हम P1 इक्वल टू P2 करेंगे तो पीए को तो शायद लिखना ही रहने दो। और 2 दिए हमें, एक की पूछी होगी डेंसिटी में, बस तो वो निकाल लेंगे हम, रो आई एस एक ही पूछी है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना बस, उसके बाद वैसे कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में। यहाँ पे पूरा नहीं भरा था तो हमने बॉटम का सेम मान लिया, तो यहाँ पे बॉटम का जैसे क्या है रो जी एच यानी कि 15 सेंटीमीटर, रो जी एच 20 सेंटीमीटर, तो बॉटम पे सेम है, तो हमें इसको इक्वल कर दिया और आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम टू सरफेस, तो यहाँ पे इट फिट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय 200%, यानी कि 300% टोटल रेडियस है। जो मेन बात इसमें है कि 200% बाय 200% लिखा है, अगर 200% लिखा था तो 2 आर होता, नहीं यहाँ पे 3 आर है, क्योंकि बाय 200% हुआ है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर है इक्वल है वाटर ऑफ कॉलम हाइट एच देन डेप्थ ऑफ द लेक इज। तो जब हम राइज करते हैं ना तो टेम्परेचर सेम हो रहा है, ठीक है, ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि जब हम बॉटम से ऊपर को जाते हैं तो अगर आपको ऐसे समझनी है तो प्रेशर कम हो रहा होता है और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है उसके अंदर का बबल का, शायद एयर बबल का, मतलब प्रेशर तो कम हो ही रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से इसका आंसर है, जिसमें P1 क्या है P0 है जो ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेयर से, और P2 क्या है P0 प्लस रो जी एच जो नीचे उसके है। तो बस P0 से तो P0 कटेगा ही एंड में, नहीं P0 नहीं कटेगा, रुको, P0 27 P0 माइनस P0 होगा 26 P0 इक्वल टू रो जी एच आएगा। तो P0 क्या हुआ, रो बाय वाटर है जी एच, मतलब रो एयर होगा मेरे ख्याल से, तो और जी एच ही बचेगा। तो बस एच कौन सी कब है वो याद रखना है, बस इसमें एच इक्वल टू 26 ऑफ एच आएगा, क्योंकि ये P0 है ना तो उसको एच मान लो बड़े वाला, और इसको छोटा मान लो जो अंदर है एच, तो उसका साथ में रखना, तो सही करना। बस इसमें P इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला और इंक्रीज बाय 200% वाला मेन बात है। P1 इक्वल टू P2 बस में नहीं लगेगा क्योंकि इसमें राइज हुआ, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया और अच्छे से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं सोच रहा था कि वॉल्यूम कैसे बढ़ा, तो भाई नीचे R था ऊपर 3R हो चुका है, तो नीचे अगर V था तो ऊपर 27V हो चुका है, तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट तभी तो छोटा और ऊपर बड़ा बनाया है। इसको MR स्टार से भी कर सकते थे कि जिसकी डेंसिटी कम होती है
वो ऊपर जाता है, ठीक है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइट कम होती है। मतलब ऑयल ऊपर गया है तो ऑब्वियसली उसकी 1000 मीटर किलोग्राम मीटर क्यूब से ज़्यादा ही होगी, नहीं डेंसिटी कम होगी, क्योंकि तभी तो ऊपर है ना वो 20 सेंटीमीटर पे या 15 सेंटीमीटर पे। तो ऑयल की वो जो हमने ऑयल लिया है वो ज़्यादा ऊपर गया, यानी कि उसकी डेंसिटी कम है, तो वाटर से कम है, तो वाटर किससे क्या है 750। तो एम स्टार भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें। ये रो वाटर बाय GH ही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट H। तो जितना वाटर कॉलम ऑफ हाइट H पे जितना प्रेशर है उतना ही इसमें भी है। तो क्योंकि यहाँ पे रो वाटर GH होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमें रो वाटर GH ही दे रहा है, पर उसने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऐसा बना दिया। ये पकड़ लेना ताकि रो से तुम रो काट सको, क्योंकि G से G तो कटेगा ही, तो रो से रो भी काट लेना। मतलब ये यही है कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट H। वाटर कॉलम है जो इतना सा, उसकी जो हाइट H का जो प्रेशर है वही इसका प्रेशर भी है। ले सकते हैं भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्या पता क्या ऊपर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने वाटर निकाला है, अब कितना निकाला है, डिक्रीज बाय 3/5। अगर 2/3 लिखता तो हम 3/5 करते हैं। तो 4p है कितना, p प्लस रो GH, जो इक्वेशन होती है ना 4p माइनस p इक्वल टू रो GH। 4p कितना है, p तो है ही ऊपर से, उसके अलावा भी रो GH है इसके पास तो वो है, लेकिन h कितना है जब हमने बाद में डाला तो जो चेंज हुआ है p टेस्ट कर दिया हमने उसको, तो 2/5h है। तो बस उसे पुट कर देंगे और 11p/5 आ जाएगा, पता नहीं कैसे बस आ जाएगा। जब खुद करोगे कैलकुलेशन तब पता लगेगा कि रो GH की वैल्यू हमने 3p कर दिया है, इसलिए यहाँ पे h नहीं है, ठीक है। तो 11p/5 तब आएगा। p डैश हमें कैसे निकालना है, तो यहाँ पे 2/5 ही लिक्विड बचा है, 3/5 निकाल दिया है, बाय 3/5 था तो 2/5 ही निकल गया, तो बस p प्लस रो G 2/5 का h। और रो GH हमने यहाँ से निकाला कि रो GH क्या है 4p माइनस p इक्वल टू 3p। तो 3p हमने यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ मतलब जादू एक तरह से, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इसका वर्क ज़्यादा होगा, यानी कि वेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एरिया भी उसका ज़्यादा ही होगा। 10 मीटर स्क्वायर है, तभी तो रेशो बराबर करेंगे, क्योंकि P1 इक्वल टू P2 करना है हमने सेम लेवल पे, तो रेशो तभी जाके अगर ये बड़ा तो ये भी बड़ा, तो F अपॉन एरिया मतलब कितना बड़ा वो है कॉन्सेप्ट है। और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा 10⁴, तो उसको यहाँ पर ले जाएंगे 10⁴ चला गया, 800 इंटू जी है ही mg है क्योंकि ये वेट ना, और एफ हमें निकालना है कि कितना एफ हमें लगाएंगे। तो 0.8 न्यूटन से भाई तू 8000 न्यूटन की चीज़ उठा रहा है, ऐसा सोच क्या कितना बड़ा बढ़िया है हाइड्रोलिक चेक। कभी हाइड्रोलिक चेक देखियो तो ये इस चीज़ को याद करियो भाई। जो हम P0 लेते हैं ना कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, तो हमने ऐसे लिया कि PC पे ऐसे है PC इक्वल टू P0 है, ठीक है, और वो PV पे है रो GH, और हम इस दोनों को इक्वल करेंगे P0 इक्वल टू रो HG GH, जितना उसमें ऊपर हाइट है ऊपर वैक्यूम है, ठीक है। तो रो HG क्या होता है 113.6 इंटू 10⁻³ G हो गया 10, और H कितना है 76 सेंटीमीटर था, तो 76 इंटू 10⁻² आएगा शायद इधर। हाँ यहाँ पे 10⁻² ही है, तो मेन बात याद रखने वाली कौन सी है 13.6 याद रखना, 76 याद रख लेना। 10 मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया। डॉक्टर रामलाल है उनके पास वाटर था भाई, तो उन्होंने वाटर रख दिया। तो P0 इक्वल टू रो GH करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁻³ इक्वल टू रो क्या है 10⁻³ G 10 है H है, और उससे बस आ जाएगा 13.6 इंटू 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर का 13 गुना ज़्यादा हाइट जाएगी भाई उसकी। कतई ऊपर है वो तो इतना बड़ा लेना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने मरकरी लिया, वाटर नहीं लिया, मरकरी लिया। ये तो मैंने खुद से बनाया भाई कि मरकरी क्यों लिया, दिमाग चल रहा है भाई आजकल। तुमने ये चीज़ कभी गौर की कि रेडियो डेंसिटी से हम हमेशा उसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं भाई। जैसे ट्राइब्रोमीथेन है तो हमने उसकी डेंसिटी निकाली, अपने सेल्सियस ग्रेडियंट उन्होंने दी थी 2.9। तो यहाँ पे बस उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल है, तो अगर ट्राइब्रोमीथेन हमने लिया ऐसे बैरोमीटर लिक्विड उसमें डालने के लिए, तो उसकी हाइट कितनी जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने दोनों का प्रेशर ही सेम कर दिया P1 इक्वल टू P2, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होना चाहिए। तो रो HG लिखने हैं तो डिफरेंट लिखो, फिर भी कर दिया, क्या पता भाई। H हमने इसमें 76/100 G से तो G कट ही जाएगा 2.9 H, तो बस नियरली 3 समथिंग आंसर आएगा 3/4 करके। जो हम इसको ऊपर को ले जाएंगे ना, एक्सेलरेट कर दिया हमने इस पूरे बैरोमीटर को ही, तो 76 सेंटीमीटर से कम हाइट आएगी उसकी, कुछ याद रखनी है चीज़। रीज़न क्या है कि जब तू रो GH रेस्ट पे और रो GH G प्लस या H डैश हो रहा है, तो बस G प्लस से जब इधर डिवाइड करेगा तो H डैश कम ही आएगा, तो हम लोग नया H है वो कम आ रहा है,
जब हम ज़्यादा स्पीड में ले जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि आगे एक बाकी आगे हमने रिवीजन किया है। यहाँ पे पास्कल लॉ की है, फोर्स अपॉन एरिया जी प्लस ए जी माइनस ए। इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है और मेरी वीडियो तो बनी रही है। तो एच बाई एल लेक्चर 1 की बात कर रहा हूँ, एच बाई एल टेंजेंट थीटा और ए बाई जी। ठीक है, अब अगली वाली चीज़ सर ने समझाई है कि जब हम पानी डालते हैं, जो जितना इनिशियल था ना उसका नॉर्मल था, मतलब कुछ भी डालने से पहले इनिशियल वाटर लाइन थी, उसके जितना ये नीचे को जाएगा ना इस इनिशियल लाइन से 65 मिलीमीटर, तो उतना ही उस तरफ से ऊपर को जाएगा 65 मिलीमीटर।